हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से। छत पर जो आप शेरू देख रहे हैं, इसका नाम है जिम्बा। यह अभी भाई सुबह सुबह धूप और ताजी हवा का आनंद ले रहा है। ये जो आप थाली पे देख रहे हैं, ये है भाई घर की राई। आज घर की राई की ही सब्जी बनेगी, खूब स्वादिष्ट होती है, घर के खेतों में और घर में उगाई हुई। अब जो आप यह टंकी देख रहे हैं यानी घर देख रहे हैं, ये है हर घर जल नल मिशन योजना में पंपिंग प्लांट। यानी यहाँ से पंप होकर ऊपर चढ़ाई में चढ़ता है, फिर वहाँ से डाउन आता है। यह जो आप नल देख रहे हैं, यह प्रधानमंत्री की हर घर नल जल योजना में शामिल है। यह भी अपनी दशा और दिशा के लिए रो ही रहा है। अब हम आज जा रहे हैं भाई यहाँ से अपने पुराने स्रोत, यानी जहाँ से हमारे दादाजी और पुराने बुजुर्ग लोग पानी लाया करते थे। और ये भाई हमारे गांव का हिस्सा, यहाँ का नाम है कखोनसारी, यानी ये कखोन वालों की जमीन का ही एक हिस्सा है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। अब देखो भाई, गांव की महिलाएं भी आज काम पर जा रही हैं। आज से शायद कोई काम शुरू हो रहा है, यानी यहाँ पर आज गांव के लोग आए हुए हैं, यानी यहाँ पर खेतों के किनारे सुरक्षा दीवार लगनी है। सुरक्षा दीवार का कार्य आया हुआ है। तो गांव में भाई सरकार का प्रयास रहते हैं कि गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार दिया जाए। तो इससे क्या होता है कि खेती का काम भी हो जाता है, यानी खेत भी सुरक्षित रह जाते हैं। अब आप सामने देख रहे हैं जंगली सुअर, यह भी गांव में बहुत आने लगे हैं। जब से गांव पलायन की मार झेल रहे हैं, सारे जंगली जानवरों का आतंक हो गया। इससे क्या होता है कि खेती पर भी असर पड़ता है, यानी जो लोग खेती करना चाहते हैं, इन जंगली जानवरों के भय से नहीं कर पाते। यह जंगली सुअर बहुत भयानक होता है, यानी यह जिस परिवेश में रहता है वहां पर बाघ भी बहुत कम, यानी रहते ही नहीं है, और आदमियों को भी अपने परिवेश से दूर रखते हैं भाई। यानी यह इसका जो गढ़वाली में नाम है वह है भुरना, और यह रात को ही मार करता है, यानी रात को ज्यादा खेतों में नुकसान करता है। अब यह देख रहे हैं, यह है भाई प्राकृतिक स्रोत, जहाँ से हमारे पूर्वज यानी दादाजी लोग और पहले के लोग पानी लाया करते थे। लेकिन यह भी अपनी दशा और दिशा के लिए रो रहा है, क्योंकि सरकारों ने इनके हाल बेहाल करते हैं। ये है भाई जिम्बा। आपने जो वीडियो में देख ही लिया होगा कि भाई अब जंगली जानवरों का कितना आतंक हो गया है गांव में। आज हम आए थे यहाँ अपने प्राकृतिक स्रोत यानी धारे की तरफ, जहाँ हम पहले पानी ले जाया करते थे। अब तो हर घर जल नल योजना की तरफ पानी घर में ही आ गया है। तो भाई हम इधर की तरफ आए थे, तो जंगली सुअर भी खूब, जो ये आप पेड़ों की टहनियों में देख रहे हैं, ये है अडगाल यानी मधुमक्खी का बड़ा रूप। ये भाई पेड़ों में ही अपना छत्ता बनाते हैं। इस जमीन पर कभी खेती हुआ करते थे, आज इसकी स्थिति पूरे जंगल के रूप में बदल गई है। और यहाँ से नदी के हाल देख लिए, 2013 की आपदा के बाद इसके हाल ऐसे हुई। जिम्मी भी देख रहा है, अभी जो जंगली जानवर यानी सुअर आया था उसकी ढूंढ पे। इनकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, यह सूंघने से ही अंदाजा लगा देते हैं कि जानवर किस ओर गया होगा। यह जो आप पीली स्वेटर में देख रहे हैं, ये है ठेकेदार साहब, यानी यह मुआयना कर रहे हैं कि कहां पर सुरक्षा दीवार लगेगी। इस बार बारिश नहीं होने से प्राकृतिक स्रोतों में पानी बहुत कम रह गया है, जिससे आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती है। लगी हुई है काम करने, घर का कार्य निपटाने के बाद भाई सरकारी कार्यों में भी अपना खूब हाथ बटाती है, यानी विकास के कार्यों में भी मातृ शक्ति का भरपूर सहयोग रहता है। अब देखो भाई, आज गांव में कंबल बेचने वाले यानी नेपाली लोग भी पहुंच गए हैं, और अपने यहाँ से कंबलों को लाकर गांव में खूब बेचते हैं। और जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने इनके पास भी रखा हुआ, यानी थाने से इनके पास परमिशन भी रहती है, तो ये अपना पास भी दिखा रहे थे। तो ठीक है भाई, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। अब इसका नाम है शुभम, ये भी आजकल घर आ रखा भाई। अब देखो भाई, ताई जी भी आ गई। थोड़ी देर बैठने के बाद ताई जी भी चली गई। अब जब हमारी नजर सामने पड़ी तो देखो भाई, लोग बहुत नुकसान करते हैं जंगलों का। आग लगी हुई है, उसके ऊपर घर है, जिससे बहुत नुकसान हो सकता है। तो लोगों को इसका भी ख्याल रखना चाहिए। यह है शाम का समय, बच्चे भी लगे हुए हैं भाई खेलने पे, और लोग भी आराम से इधर उधर घूम रहे हैं। अब जो आ रहे हैं नितेश और सोनू, गृह प्रवेश के बाद सारे पंचायती बर्तनों को भाई वापस ला रहे हैं सकुशल। अल्लाह आराम से आए।